अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आयुषाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और यहाँ पर कराची का वेदर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि सुबह सुबह इतनी हसीन बारिश हो रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर सामने आप लोग देखेंगे मेरा जो कर्टन है ना, ये कितना ज़्यादा मिट्टी वाला हो चुका है। इतनी मिट्टी उड़ती है। सबसे पहले तो ये होता है कि बिल्कुल हवा चलती है, मिट्टी से बिल्कुल भर जाता है ना पूरा घर, और फिर होती है बारिश तो सफाई तो सारी हो जाती है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कर्टन्स जो है ना, मैं तभी वॉश करूँगी जब ये बिल्कुल बारिश वगैरह सब होके ख़त्म हो जाएगी। और सबसे पहले ना, मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। जितने लोग अभी नया चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद मेरे चैनल पे। और अगर आपने किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपना फ़ीडबैक, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आज मैं सोचा कि वही मेरी जो डेली रूटीन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। थोड़ा सा इसमें यह है कि बच्चों का भी अभी स्कूल खुलने वाले हैं, तो हम लोग जो इनकी चीज़ें लेकर आए थे, स्टेशनरी वगैरह, बुक्स, इनकी सारी चीज़ें, उस पर हमने सोचा कि हम लोग मेंशन कर देते हैं इनके नेम टैग्स वगैरह। और स्कूल में भी यही होता है कि बच्चे बड़ी क्लासेस में हो, छोटी में हो, आप लोग नाम लिख के जो है ना सब चीज़ों पे भेजें। तो आज ये सब चीज़ें करनी थी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए चाउमीन बना लेती हूँ। बड़े ही शौक़ से बच्चे खा लेते हैं। और बस क्योंकि अभी आजकल ये होता है कि ज़रा बच्चों का ना ब्रंच होता है, क्योंकि देर से उठते हैं सोकर। तो मैंने सोचा कि बस मैं यही बनाती हूँ, यही नाश्ता और खाना इनका हो जाएगा, लंच। और बस इसकी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी। और साथ में एक चीज़ ये शेयर करनी थी कि बहुत सारी ख़वातीन जो है ना, जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में, किसी से भी मैं बात करती हूँ, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि सब जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, वो ये सोचती हैं कि हमारे पास इतना सारा काम होता है। मतलब एक नेगेटिव वे में जाकर ना एक दिमाग में ऐसी सोच आती है कि हम हर वक्त काम ही करते रहते हैं और बस हम हर वक्त घर में ही रहते हैं और बस एक ही सेम रूटीन है जो हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। मैं सोचा आज आप लोगों के साथ ये वाली चीज़ें शेयर करूं। होता ये है कि देखिए, अगर हम लोग कहीं जॉब भी करते होंगे, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और साथ में मैं अपने यूट्यूब चैनल का भी काम कर रही हूँ। और मैंने पहले शुरू की वीडियोस में भी बताया था कि मैं साथ में फ़्रोज़न फ़ूड का भी अपना काम करती हूँ। और एक सबसे बड़ा जो एक मुझे है कि भाई मैं हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, मैं बाहर जाके काम नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं है। तो मेरी रूटीन भी यही है, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, जो मेरी हेल्पर ने करने होते हैं, उसके साथ हम लोग देख रहे होते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी जो है ना ज़िम्मेदारी होती है। इसको अगर हम लोग पॉजिटिव वे में लेके जाएं, आप लोग ये देखेंगे जो ख़वातीन जॉब करती हैं या हमारे हस्बैंड्स हैं जॉब करते हैं, तो उनकी भी तो सेम ही रूटीन होती है ना। उनको भी रोज़ाना सुबह एक ही टाइम पर उठना है, उसी टाइम पे जाना है ऑफ़िस, वहाँ पर जाके उन्होंने अपना काम करना है और सेम वही काम है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कोई बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी भी रूटीन सेम होती है जो लोग जॉब करते हैं। तो इसी तरीके से हाउसवाइफ्स की भी वही रूटीन होती है। बल्कि हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग रिलैक्स होकर अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और आपने खाना पकाने के लिए रख दिया, फिर आपने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, इस तरीके से भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक समझ लें कि मैं कहती हूँ कि आपको हाउसवाइफ होना ना एक इतनी बड़ी एक तो ज़िम्मेदारी भी है, ठीक है। आपको पूरे घर को मैनेज करना होता है और आप अपने घर में ना, मतलब आप समझ लें कि आप अपने इस काम की बॉस हैं, ठीक है। आप ख़ुद ही बॉस हैं। आपने अपने तरीके से काम करना है, आपने अपनी हेल्पर से भी काम लेना है, तो आपने उसको बताना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना कोई गाइड करेगा कि आपने किस तरीके से काम करना है। तो ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बस सिर्फ ये है कि टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग सुबह में जल्दी उठें, जल्दी उठकर जितनी काम में बरकत होती है ना, मैं आपको नहीं बता सकती। सीरियसली सुबह में जल्दी उठें। बच्चों का अगर ऑफ़ है तब भी मैं जल्दी उठती हूँ और उठ के मैं सारे काम अपने सुबह से ही शुरू कर देती हूँ, ठीक है। उसमें जितने भी काम होते हैं सारे आप लोग ये देखेंगे, हम दिल से बहुत प्यार मोहब्बत के साथ हम खाना बनाते हैं, अपनी फ़ैमिली के लिए ही बनाते हैं, ज़ाहिर है। कपड़े हैं वॉश करने हैं, घर की डस्टिंग है, सफाइयाँ, सेटिंग, जो कुछ भी करना है, अगर हम सुबह में जल्दी उठ के अपना सारा काम जल्दी जल्दी से कर लेंगे ना, तो हमारे पास पूरा दिन होता है जिसमें हम लोग बहुत सुकून से चल कर सकते हैं। अपनी कोई फेवरेट हम लोग जो भी चीज़ हमारी जो हॉबी है,
जैसे अगर गार्डनिंग का शौक़ है या फिर आपको जो है वो टीवी पे भी नेटफ्लिक्स पे किसी भी तरह का आपको कुछ भी काम है, कोई बुक रीड करनी है, कुछ भी करना है, तो आप लोग बहुत आराम से पूरा दिन आप लोग ना अपना काम अगर मैनेज कर लें टाइम को, तो आप लोग कर सकते हैं। तो एक बहुत ही मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बस सिर्फ़ एक मसला है यहाँ पर जिन ख़वातीन को फ़ेस करना पड़ता है, वो यही है कि अगर आप लोग टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर आप लोगों को ऐसा ही फ़ील होगा कि हम सुबह से लेकर रात तक बस काम ही काम कर रहे हैं और काम हमारे ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, शाम के टाइम पे ये होता है कि सारे काम, मेरी भी कोशिश होती है कि मैं अपने सब काम ख़त्म कर लूँ और जब मेरे हस्बैंड घर पे आएँ तो बिल्कुल मैं भी अपना रिलैक्स होके आराम से सुकून से बैठूँ, बच्चों के साथ भी बात करें, हम लोग कुछ उनके साथ खेल लेते हैं ताकि बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाए। अगर आप लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं ऐसे रख सकते हैं तो आप इंडोर जो है आप बोर्ड गेम्स होते हैं वो बच्चों के साथ खेलें, ताकि बच्चे भी ज़ाहिर है बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। जितना ज़्यादा दोस्ती माँ बाप के साथ होती है ना बच्चों की, जितना ज़्यादा उनको आप कंफर्टेबल कर सकते हैं कि अपनी हर चीज़ आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, बजाय इसके कि आप अपने किसी फ्रेंड्स को बोलें या किसी और के ऊपर आप ट्रस्ट करें। तो सबसे बेस्ट ये है कि जो ख़वातीन हैं घर में, जो उनकी माएँ हैं और उनसे जो है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैच होते हैं बच्चे ना, ज़्यादातर टाइम हमारे साथ ही गुज़रता है। हस्बैंड्स का ये होता है हमारे कि ऑफ़िस गए हुए होते हैं, आते हैं, शाम हो जाती है। तो बच्चों के साथ ना बिल्कुल बच्चों की तरह ही मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम स्पेंड करूँ। पूरा टाइम नहीं, लेकिन कम से कम 1 घंटा 2 घंटा बच्चों के साथ ज़रूर उनकी एक्टिविटीज़, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक भी गुज़ारना चाहिए। बाकी ये है कि आपके पास पूरा टाइम पड़ा हुआ है, आप आराम सुकून से अपना जो काम करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। अपनी आप लोगों ने अगर कोई स्किन केयर करनी है, हेयर केयर करनी है, तो आप उसके साथ सब कुछ कर सकते हैं। तो मुझे तो ये चीज़ बड़ी ही अच्छी लगती है कि हम लोग घर में होकर अपने सब काम भी कर लेते हैं और अपने आप को भी टाइम दे लेते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक मसला, फिर मैं अब वही कहूँगी कि अगर हम लोग इस तरह से करें कि हम सोते रहें, आधा दिन हम सो ही रहें और फिर हम उठ रहे हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है हम लोग फिर यही बोलेंगे कि जी हम रात तक जो है वो काम में ही बिज़ी हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं है। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और काफ़ी सारी ख़वातीन जो हैं वो ज़ाहिर है करती होंगी, लेकिन अगर कभी नहीं भी कोई करता है तो वो ज़रूर करके देखें, इस तरीके से बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैंने जो है ना ये वॉश किया था, जो रनर था टेबल का, हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा ये वाली टेबल यूज़ होती है खाना खाने के लिए, या वैसे भी लाउंज में मेरे जो है ना ये रखी हुई है सेंटर टेबल। तो मेरा जो है वो इतना बड़ा, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल वगैरह रखूँ। इस वजह से हमारी डाइनिंग टेबल भी यही है, सेंटर टेबल जो हमारी लाउंज की है, यहीं पे हम लोग खाना खाते हैं। और आगे आगे जब व्लॉग्स जाते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है वो सारी चीज़ें भी शेयर करती रहूँगी। और Q&A भी हम लोग इंशाल्लाह ताला रखेंगे, वो भी मैंने सोचा है, जिसमें सारे आप लोग भी क्वेश्चंस मुझसे कर सकते हैं जो भी हैं। और अगर आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, उससे जो है ना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत एक बस एक अलग ही खुशी मिलती है। ये एक जो यूट्यूबर है ना उसी को पता हो सकता है कि कितनी ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और आप लोग वीडियो के बारे में बताते हैं कि आप लोगों को कैसी लग रही है। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बिल्कुल मैं कि आज मैं क्या बनाऊँ ना, तो मैंने फिर सोचा कि मैं अचारी चिकन बना लेती हूँ, ये बड़ी ही मज़े की बन जाती है। और मेरे पास ये पैकेट का मसाला था, थोड़ा सा ये समझ लें आप क्वार्टर पैकेट था। और मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं बनाती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो ना। और बच्चों के लिए भी तो फिर बस मैं नॉर्मल ही रखती हूँ मिर्चें वगैरह, तो बस मुझे ये लगा कि हमारे लिए काफ़ी होगा। और साथ में मैंने सोचा था कोई सब्ज़ी बना लूँगी, इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। सब्ज़ी में सालन तो बड़ा अच्छा लगता है मिला जुला के खाने में ना। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों की रूटीन क्या रहती है और आप लोग मेरी इस बात से कितना मुत्तफ़िक़ हैं, कितना आप लोगों को लगता है कि मेरी इस बात में एक कुछ है ऐसी कि आप लोग इसको लेकर पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप नेगेटिविटी में जाएं। आप ये सोचें कि आप हर वक्त ही काम करते रहते हैं। बहुत सारी ख़वातीन से ना मैंने इस तरह से सुना है कि हम लोग तो वो वाले लोग हैं जो बस हम काम भी करते हैं, सारी ज़िंदगी काम करते हैं घरों के, और हमें तो जो है वो तनख्वाह भी नहीं मिलती। जो बाहर औरतें काम करती हैं कम से कम उनको सैलरीज़ मिलती हैं। तो अगर हम लोग इस तरह की सोच रखेंगे तो आप ये देखिए ना कि घर हमारा है, हम घर के मालिक हैं एक तरह से, ठीक है। आप जो हाउसवाइफ्स होती हैं घर की मालकिन ही होती हैं वो, ठीक है।
आपने अपने हिसाब से सारा घर लेकर चलना होता है, सब कुछ आपने मैनेज करना होता है। जिस तरीके से अगर आप लोग खुद डल रहेंगे, हर वक्त ऐसे ही बैठे रहेंगे कि बस दिल नहीं चाह रहा, अगर आप खुद को तैयार नहीं रखेंगे, घर को साफ़ नहीं रखेंगे, तो आपकी फैमिली में भी जो है ना वो वही चीज़ स्प्रेड होगी। बच्चे भी उसी तरीके से रहेंगे, उनका भी दिल नहीं करेगा कि वो अपने आप को साफ़ रखें या अपने घर को साफ़ रखें। तो ये सब कुछ करने के लिए ना अपनी फ़ैमिली के लिए, जिस तरह से हस्बैंड्स हमारे कर रहे होते हैं कि बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं और मेहनत करते हैं, ज़ाहिरी सी बात है, उसी तरीके से हम लोग भी लेकर चल रहे होते हैं अपनी फ़ैमिली को। तो बस इसको एक अच्छे तरीके से लेकर चलें। और आप लोग देखिएगा कि आप लोग जब टाइम मैनेज करेंगे ना, कि आप लोगों के पास कितना वक्त होगा जिसमें आप लोग बहुत सुकून से, आराम से अपने एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आई थी बच्चों के रूम में, तो बच्चे जो हैं वो इतने माशाल्लाह से एक्साइटेड होते हैं ना, स्कूल खुलने वाले होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि तकरीबन आप समझ लें 20 दिन तो अभी भी हैं स्कूल खुलने में ना। तो यहाँ पर सबके स्कूल अलग अलग टाइमिंग्स पे होते हैं। हमारे बच्चों के अभी 15 अगस्त तक जो है ना वो घर पे ही हैं। तो लेकिन इन लोगों को इतनी एक्साइटमेंट होती है कि अपनी सारी चीज़ें ना जल्दी जल्दी सेट कर रहे थे। और ये जो इनके पाउचेस हैं ना, ये लोग ये दिखा रहे थे, ये इनके लास्ट ईयर वाले ही हैं और इनके पास काफ़ी सारे रखे हुए थे ना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने इनको कहा कि पाउचेस वगैरह ये लेने की ज़रूरत नहीं है, पेंसिल बॉक्स और ये सब चीज़ें, क्योंकि इतने सारे ऑलरेडी घर में रखे हुए हैं, तो बस यही वाले यूज़ कर लो। और बैग और ये सब चीज़ें हमने ले ली थी। तो बस यहाँ पर बच्चे बैठ के अपना जल्दी जल्दी से उसके ऊपर ना सब नेम मेंशन कर रहे थे और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ माशाल्लाह से जो है अपना ये वाला काम कर रहे थे। अच्छा, अब कोर्स का काम रह गया है, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा काम हो जाता है, तो मैंने बच्चों से कहा था कि हम कल करेंगे। और यहाँ पर भी मैं दिखा रही थी कि यहाँ पर भी देखें आप, 2 पाउचेस आपको यहाँ रखे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ये मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, जब जो आती है ना तो वो उसका ये होता है कि बस मम्मा मुझे एक पेंसिल बॉक्स लेना है, एक पाउच लेना है, कि करना है। चलें जी, आज का मेरा व्लॉग यही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आप लोग मुझे फ़ीडबैक भी दिया करें और मुझे ये भी बताइएगा कि आप मज़ीद किस तरीके के व्लॉग्स देखना चाह रहे हैं, कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप लोग देखना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं वो भी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद ये है कि आप लोगों को आज की मेरी इस बात से कुछ अच्छा, कुछ भी ऐसा छोटा सा भी कुछ सीख, बस ये आप लोगों को मेरी इन बातों से कुछ भी पॉजिटिविटी मिली हो, कुछ छोटी सी भी चीज़ ऐसी हो जो आपको सीखने को मिली हो, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से खुशी होगी। अगले व्लॉग तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।